24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली से एक ट्रक लखनऊ के लिए निकलता है। ड्राइवर को रास्ते में जब भूख लगती है तो मुरादाबाद में कांच की पुलिया के पास ट्रक को रोककर एक होटल में खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और आकर ड्राइवर से पूछते हैं कि तुम्हारे ट्रक में क्या है। ड्राइवर कहता है कि साहब माल ले जा रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें शक है कि तुम्हारे ट्रक के अंदर गायें हैं। वो कहता है नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं, इसके अंदर गाय नहीं है, मुर्रा भैंसे हैं। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर आ पहुंचते हैं। हंगामा शुरू हो जाता है। इसी बीच पुलिस आ जाती है। पुलिस जब आती है तो आकर ट्रक को खोल कर देखती है तो सच में ही उसके अंदर मुर्रा भैंसे थे। वो शामली से उनको लखनऊ के लिए लेकर जा रहा था। वो लोग कहते हैं, पुलिस कहती है कि ठीक है, अब इसमें संतुष्टि हो गई, गाय नहीं है, मुर्रा भैंसे हैं, इसको जाने देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उनमें से एक शख्स कहता है कि साहब ऐसे नहीं जाने दिया जा सकता, जो क्रूरता तो ये कर ही रहा है, इस तरीके से इसने ट्रक के अंदर भैंसों को भरा हुआ है, कुछ ना कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। तभी पुलिस कहती है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लेते हैं। एसएचओ मामला दर्ज कर लेते हैं और बोलते हैं कि जो भी कोर्ट सज़ा सुनाएगा इसको वो सज़ा मिल जाएगी, अभी आप लोग जाइए। वो लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है साहब, आप इसको, आपने जो एफआईआर है दर्ज कर ली है, लेकिन जो मुर्रा भैंसे हैं वो आप हमें दे दीजिए, इनको हम अपने पास रख लेते हैं। एसएचओ कहते हैं कि नहीं, मैं आपको ये मुर्रा भैंसे आपके हवाले नहीं कर सकता और मेरी भी कुछ जवाबदेही बनती है, तो मैं आपको ये कैसे दे सकता हूँ। बात रफा दफा हो जाती है। ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद आती है 28 जनवरी 2024। 28 जनवरी 2024 को मुरादाबाद के छजलेट में एक गांव लगता है चेतरामपुर। वहीं की रहने वाली कमला देवी रात को अपनी गाय को खूंटे से बांधकर सो जाती हैं। रात के किसी समय में उनकी आंख खुलती है तो देखती हैं कि खूंटे पर गाय नहीं थी। शोर मचाने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, तो परिवार वाले जाग जाते हैं। सभी लोग मिलकर जब गाय की तलाश कर रहे थे तो कुछ दूरी पर चल के उन्हें गोवंश के टुकड़े बरामद होते हैं। किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ गाय की हत्या कर दी थी और जगह जगह पर टुकड़ों को काटकर फेंक दिया गया था। गांव में हाहाकार मच जाता है। इसी बीच कुछ लोग इस पूरे घटना का वीडियो बनाकर ट्विटर पर डाल देते हैं, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है। जब ट्विटर पर, एक्स पर ये वीडियो डलती है तो जिस शख्स ने वीडियो डाली तो आला अधिकारियों को टैग कर दिया और उसमें पुलिस के आला अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग कर दिया जाता है। वीडियो वायरल होना शुरू हो जाता है। लोग सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर मुरादाबाद में क्या चल रहा है, खुलेआम जो है वहाँ पर गोकशी हो रही है। जब बात लखनऊ तक पहुँचती है तो लखनऊ से मुरादाबाद पुलिस के पास भी फ़ोन आता है कि आखिर तुम्हारे इलाके में क्या चल रहा है, खुलेआम गोकशी हो रही है, तुम लोग क्या कर रहे हैं। जब पुलिस के ऊपर दबिश आती है तो एसएसपी हेमराज मीना इस पूरी जांच के आदेश एसपी देहात संदीप कुमार मीना को सौंपते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर जब पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है तो फिर ये पूरा केस सुलझता है। जी हाँ, एसपी देहात संदीप कुमार मीना उस मौके पर पहुंचते हैं जहां पर गोवंश के टुकड़े बरामद हुए थे। वहां पर पहुंचकर जब तफ्तीश कर रहे थे तो वहां पर एक लोवर बरामद होता है। उसके अंदर एक वॉलेट था, वॉलेट के अंदर फ़ोटो था, मोबाइल नंबर था। उस फ़ोटो की शनाख्त की जाती है और उसकी शनाख्त होने के बाद पुलिस पहुंच जाती है चेतरामपुर के ही रहने वाले मकसूद के पास। मकसूद को पुलिस उठाकर थाने में ले आती है। थाने में लाने के बाद उसके साथ पूछताछ शुरू कर देती है। तो मकसूद कहता है साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। पुलिस कहती है कि आमतौर पर सभी अपराधी यही कहते हैं, हमें इसकी आदत है, हमें इस तरह की बातों में मत उलझाओ, अपना गुनाह कबूल करो, बस हमें इतना पूछना है कि आखिर तुमने गोवंश की हत्या क्यों की और कैसे की। ये तो साफ है कि तुम्हारे खिलाफ सबूत बरामद हो चुके हैं, अभी आप कैसे किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हो, अपना गुनाह कबूल कर लीजिए और हमें बताइए कि आखिर आपने किस तरीके से गोवंश की हत्या की थी। मकसूद फिर यही कहता है कि साहब मुझे कोई फंसा रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ। जब पुलिस काफ़ी देर तक पूछताछ करती है और मकसूद इसी बात पर अड़ा रहता है तो पुलिस कहती है चलिए बताइए कि तुम्हें कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा दुश्मन कौन है। तभी मकसूद एक नाम लेता है, शहाबुद्दीन।
मकसूद कहता है कि कुछ दिन पहले हमारा विवाद हो गया था, जिसके चलते शहाबुद्दीन के साथ झगड़ा हो गया था, थाना पुलिस भी हुआ था, लेकिन क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुझे देख लूंगा और तू मुझसे नहीं बचेगा, तो मुझे लगता है कि मुझे फंसाने के पीछे शहाबुद्दीन का ही हाथ है। पुलिस कहती है ठीक है, शहाबुद्दीन से बात करते हैं। शहाबुद्दीन को बुलाया जाता है। शहाबुद्दीन से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो शहाबुद्दीन कुछ अटपटे जवाब दे रहा था, तो पुलिस को शक होता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ इसी ने ये किया है। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो शहाबुद्दीन बताता है, जी हाँ साहब, ये मैंने ही किया है और मैंने ये अकेले नहीं किया, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जिसका नाम जमशेद है, लेकिन ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझे इस काम के पैसे दिए गए थे। पुलिस कहती है कि इस काम के तुम्हें किसने पैसे दिए? और जब शहाबुद्दीन पूरा खुलासा करता है तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ, उसके पैरों तले की भी जमीन खिसक जाती है। शहाबुद्दीन बताता है कि मुझे गोवंश की हत्या करके टुकड़े इस तरीके से फेंकने के लिए जो पैसे दिए गए थे वो मुरादाबाद के बजरंग दल के जिला प्रमुख मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित ने दिए थे। जी हाँ, जब ये नाम पुलिस के सामने आता है तो पुलिस भी हैरान थी कि ये वही शख्स है जो 24 तारीख को भी ये कह रहा था कि हमें मुर्रा भैंसे हमारे हवाले कर दीजिए, और सबसे ज़्यादा ये वही लोग थे जो 28 जनवरी को जिस दिन गोकशी हुई थी और गाय के जगह जगह पर टुकड़े फेंके गए थे, सबसे ज़्यादा यही लोग प्रदर्शन कर रहे थे और यही डिमांड कर रहे थे कि अपराधियों के, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस हक्का बक्का थी। तभी ये लोग दो और नाम लेते हैं, जिनमें से एक का नाम रमन चौधरी और दूसरे का राजीव चौधरी था। ये लोग कहते हैं कि मोनू बिश्नोई और इन दोनों ने ही हमें पैसे दिए हैं इस काम को करने के लिए। पुलिस इन लोगों को उठा लेती है और फिर जब इनको उठाकर इनसे पूछती है तो ये भी अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, और गुनाह कबूल करने के बाद ये बताते हैं कि हमने ये कांड जो किया उसको करने के पीछे 24 तारीख का मामला है। जो शामली से लखनऊ के लिए ट्रक जा रहा था, उसके ड्राइवर को जब हमने उठाया था, हम वहाँ जब प्रदर्शन कर रहे थे और मुर्रा भैंसे जो उसके अंदर भरी हुई थी उसे हमने अपनी कस्टडी में लेना चाहा था, तो थाना अध्यक्ष ने हमें नहीं दिया था। उसी थाना अध्यक्ष से बदला लेने के लिए, उसी को सस्पेंड कराने के लिए हमने ये पूरी घटना को रचा है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक शख्स ने, जो बजरंग दल का जिला प्रमुख है, जो दावा करता है कि हम लोग गोकशी नहीं होने देंगे, हम गोरक्षक हैं, वही गो की कितनी बेदर्दी से हत्या करवा देता है। बहरहाल इस खबर को सुनाने का उद्देश्य, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है। खबर आपको जागरूक करने के लिए है। सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी के लिए खबर में इतना ही, फिर किसी और नई खबर के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।